सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 की बात करेंगे। आप सब लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो जीएसटीआर 9 है उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या इसकी डेट एक्सटेंड होगी। भाई मेरा मानना है इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि होगी या नहीं। ये वीडियो हम इस बेस पर बना रहे हैं कि इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, लेकिन पिछले 5 सालों से जीएसटीआर 9 और 9C भर रहे हैं। फिर भी जब भी जीएसटीआर 9 और 9C का सीजन आता है हमारे मन में एक डर होता है कि कैसे 9 और 9C फाइल करें। आप लोगों को कई सारी दिक्कतें आती है, तो आपको वो दिक्कतें ना हो इस वीडियो में सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये मान लीजिएगा कि जीएसटीआर 9-9C की डेट नहीं बढ़ेगी, तभी आप काम को ख़त्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई 9 और 9C भरनी किसे। कई लोगों का मानना ये होता है कि भाई जिन लोगों की टर्नओवर, ठीक है ना, 2 करोड़ से ऊपर है उन लोगों को 9 फाइल करनी है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 9C भी फाइल करनी है। लेकिन एक डाउट हर किसी के मन में रहता है कि सर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, अब आप बताओ मैं 9 फाइल करूं या ना करूं, क्योंकि मेरी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में गलती है। तो ये सारे सवालों के जवाब के लिए हमने एक बुक बनाई है 107 पेजों की। अगर आपने अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इसे सब्सक्राइब करा लें। इसे सब्सक्राइब कराने के लिए करना क्या होगा, आपको हमारी टीम से बात करनी होगी, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसकी पेमेंट करनी होगी। आपको ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगी। सर क्या हार्ड कॉपी में भी आ जाएगी? हाँ जी, हार्ड कॉपी में भी आ जाएगी। तो आप इसे पढ़कर अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अप टू 2 करोड़, अगर मैं अप टू 2 करोड़ की बात करूं तो अप टू 2 करोड़ जो हमारी जीएसटीआर 9 है वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन पोर्टल ये कहता है भाई साहब अगर आपकी कुछ गलती हो गई है तो आप उसे फाइल कर सकते हैं, फाइल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि 9 अप टू 2 करोड़ एग्जेम्प्टेड है, लेकिन पोर्टल मना नहीं करता, अगर आप भरना चाहो तो भर लो। अब बात करते हैं कि भाई 9 जब भरें तो किन बातों का ध्यान रखें। तो आज 30 नवंबर की डेट है। 30 नवंबर तक फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो भी अमेंडमेंट करनी थी वो आप कर चुके होंगे, चाहे वो जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट हो चाहे जीएसटीआर 3B की। 30 नवंबर के बाद तो वो अमेंडमेंट वैसे भी नहीं होगी। सर मैंने तो अभी अक्टूबर की 3B नहीं फाइल करी, बाद में फाइल करूंगा। भाई चाहे बेशक तू 4 दिसंबर को फाइल कर लियो, लेकिन अब वो अमेंडमेंट नहीं लगेगी। अगर तुम अक्टूबर की 3B या जीएसटीआर 1 या कोई भी अमेंडमेंट आज 30 नवंबर तक फाइल करते हो तभी वो अमेंडमेंट हो सकती है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि सब लोग 30 नवंबर की अपनी जीएसटीआर 1 और 3B फाइल कर चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अमेंडमेंट फाइल करें। तो जब आप अपनी 3B और 1 फाइल कर चुके, अमेंडमेंट कर चुके, तो यहां पर आप आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो जीएसटीआर 9 की सिस्टम कंप्यूटेड समरी है इसे डाउनलोड कर लेना है, जीएसटीआर 1 की समरी को डाउनलोड कर लेना है, 3B को डाउनलोड कर लेना है, और टेबल 8 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इसे डाउनलोड कर लेना है। ये 4 चीज़ों को डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद आपको चेक क्या करना है कि भाई हमारी 3B में, हमारे जीएसटीआर 1 में, हमारी बुक्स में डिफरेंस क्या है। ये आपको एक कंपैरिजन टेबल बनानी है। जब आप ये कंपैरिजन टेबल बना लोगे, अगर किसी की कोई गलती ही नहीं है तो वो अपनी जीएसटीआर 9 सिंपल फाइल कर देगा। ये जीएसटीआर 9 ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है, सिर्फ कंप्यूट लाइबिलिटीज करो और यहां पर सबमिट कर दो। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आपकी जीएसटीआर 9 में कुछ एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स कैसी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की सेल है, आपने 22-23 में दिखाई है, या आपकी कोई ऐसी सेल है जो कि 20-21 की सेल है और आपने उसे 21-22 में दिखाई है, तो आपको जीएसटीआर 9 में दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहां पर जब आप जीएसटीआर 9 में दिमाग लगाओगे तो हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन का 1 या 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। हर चीज का सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल से बात करूं, अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कोई सेल है
और वो आपने 22-23 में दिखाई है, सितंबर की रिटर्न तक दिखाई है, अक्टूबर की रिटर्न तक दिखाई है, जो आप 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो उस तरह की एडजस्टमेंट को आपको टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाना होता है, और उसका जो टैक्स का इंपैक्ट होता है वो टेबल नंबर 14 में दिखाना होता है। और वो वाली जो सेल है, अगर उसे आपने GSTR 1 में दिखाया हुआ है सही से, तो यहां पर जो आप टेबल नंबर 4 दिखा रहे हो उसमें से उसे माइनस भी करना होता है, जिससे कि आपकी टर्नओवर बिल्कुल मैच हो जाए। तो ऐसे कर करके हमने क्या कर रखा है सर, 15 से 20 केस स्टडी बना रखी है। अगर आप यहां पर देखोगे तो टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, इन सब की हमने क्या कर रखा है, 15 से 20 केस स्टडी बना रखी है। आप वो सारी केस स्टडी रेफर कर सकते हैं, FAQ पढ़ सकते हैं, और साथ में अगर आपको लगता है कि भाई एक बार ना GSTR 99C को रिवाइज करना है, माइंड के अंदर रिवाइज करना है, तो हमने क्या करा है, हमने GSTR 99C पे सेशन रखा है। 99C पे सेशन है हमारा 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को संडे को हमारा सेशन है 11 बजे से 2 बजे तक। आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपये का सेशन है। अब आप कहोगे सर 500 रुपये लेकर आप तो बहुत पैसे ले गए। हाँ जी, बिल्कुल पैसे ले लिए हमने। 2022 में 29 जनवरी 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक लगभग 30 सेशन करे और 12,000 रुपये ले लिए। ऐसे ही 2023 में भी करेंगे हम। तो अगर आपको 12,000 रुपये के सेशन चाहिए तो अभी 3,000 रुपये में मिल रहे हैं। आप एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं वेबिनार की। आपको बार बार वेबिनार की पेमेंट नहीं करनी, एक बार एनुअल मेंबरशिप ले लो और जितने पूरे साल में वेबिनार होंगे कम से कम 30 तो देंगे ही देंगे। आपको यहाँ पर टेंशन फ्री हो जाएगी। तो आप ये वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर ITC से रिलेटेड दिक्कत की। तो यहाँ पर ना पहले टेबलों को समझ लो कि कौन सी टेबल में क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं, टेबल नंबर 4 और 5 आप सब लोगों को भी पता है, टर्नओवर से रिलेटेड बात करती हैं कि जो भी टर्नओवर होगी अगर वो टैक्सेबल है 4 में आएगी, और अगर कोई ऐसी टर्नओवर है जिस पर GST नहीं आता वो 5 में आएगी। हालांकि टेबल नंबर 4 में एक चीज और आती है, इनवर्ड सप्लाई। क्या आती है जी? इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो इसका मतलब जहां पर टैक्स की बात हो रही है वो टेबल नंबर 4 में आएगा, और जहां पर टैक्स की बात नहीं हो रही वो टेबल नंबर 5 में आएगी। इन दोनों टेबल का फाइनेंशियल ईयर 21-22 से ताल्लुक है, इसका 20-21 से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना जी? ना ही इसका 21-22 से कोई ताल्लुक है। ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर आप GSTR 9 भर रहे हो तो ये जिस साल की GSTR 9 भर रहे हो सिर्फ उससे ताल्लुक है, ना तो 22-23 से कोई रिलेशन है और ना ही 20-21 से रिलेशन है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर से रिलेटेड कुछ छेड़छाड़ है और वो ऐसी टर्नओवर है जिसका टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, उसे आप डील करोगे टेबल नंबर 5 से। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर में कुछ छेड़छाड़ है और उसका टैक्स से इंपैक्ट आता और वो छेड़छाड़ आपने 3B में करी है, और कब करी है? अप्रैल से अक्टूबर की 3B में, तो आपको टेबल नंबर 211 को छूना है, अदरवाइज नहीं छूना। पहली बात आप ये समझ लो। दूसरी, अगर हम बात करें टैक्स की, ये टेबल नंबर 4 और 5 ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है GSTR 1 से, लेकिन जो इसका टैक्स का इंपैक्ट आता है वो आता है टेबल नंबर 9 में। और ये टेबल नंबर 9 जो होती है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है 3B से। तो आपको ये बात समझनी होगी कि टेबल नंबर 9 बनी है 3B से, तो कई बार 3B में गलती होती है हमारी कि हमने ITC को रिवर्स करना है। तो जब हम ITC को रिवर्स करते हैं और हमारे क्रेडिट लेजर में पैसे नहीं होते रिवर्स करने के, तो वो हमारी लायबिलिटी बना देता है। तो वो लायबिलिटी हमारी उठकर किस में आ जाती है? टेबल नंबर 9 में। तो जब भी कभी आप टेबल नंबर 9 की बात को देखेंगे तो टेबल नंबर 9 में आपको टैक्स मिलाना होता है 3B के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो टेबल नंबर 9 में अगर टैक्स पेबल कुछ ऐसा आ रहा है जो कि ITC की वजह से रिवर्सल है, या कोई ऐसा टैक्स है जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का है और आपने 21-22 में पे करा है, तो आपको टैक्स पेबल को यहां पर कम करना होगा। ठीक है जी? तो यहां पर यह बात समझ में आ गई कि अगर 21-22 की 9 और 21-22 की ही टेबल हम छेड़ रहे हैं तो 4, 5 और टेबल नंबर 9 आएगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन 21-22 की कोई ट्रांजैक्शन अगर 22-23 में इंपैक्ट कर रही है तो टेबल नंबर 10 और 11 आएंगी, साथ में टेबल नंबर 14 आएगी। टेबल नंबर 14 ये कहती है कि अगर आपने 21-22 का कोई टैक्स 22-23 में पे करा 3B से,
तो आपको वो टेबल नंबर 14 में टैक्स पेबल में भी दिखाना है और टैक्स पेड में भी दिखाना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, 9 नंबर की टेबल वहां पर जरूरी हो जाती है अगर 21-22 में जो आप 3B फाइल कर रहे हो। मेरी बातों को ध्यान से समझना, लिखकर समझना, बार बार सुनना कि अगर आप 21-22 में आपकी 3B में कोई ऐसा टैक्स पेड हो रखा है जो 20-21 का है, तो तब भी टेबल नंबर 9 में आपको टैक्स पेबल को कम करना पड़ेगा। तो ये 3 तरह की जो टेबल है ये टर्नओवर से रिलेटेड है और टैक्स से रिलेटेड है। अब बात करते हैं आईटीसी की। जब आप आईटीसी की बात करते हैं तो टेबल नंबर 8 बड़ी दिक्कत वाली है। टेबल नंबर 8 के अंदर जो टेबल आती है वो क्या कहती है? टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 8 ये कहती है कि भाई ये टेबल नंबर 8 में जो ये आईटीसी आ रहा है 50 लाख रुपए का तुम्हें आईटीसी दिख रहा है, ये वो आईटीसी है जो आपके सप्लायर ने अपनी जब जीएसटीआर 1 फाइल करी तो आपके 2A में आया, वो आईटीसी है। लेकिन हो सकता है कि आपका आईटीसी इससे ज्यादा हो, तो अगर आप इससे ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लेंगे टेबल नंबर 6B में, तो 6B का आईटीसी यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाएगा। और अगर वो 8B के अंदर जो आईटीसी आया वो तुम्हारे 8A से ज्यादा होगा तो आपको नोटिस आने की पूरी संभावना है। सर मेरी क्या गलती है? मेरे सप्लायर ने लेट फाइल करा, उसने कुछ गलत करा, मेरी गलती भाई तुम्हारी ही मानी जाएगी। आपको नोटिस आएगा तो आपको इसकी वर्किंग रखनी है। तो कोशिश क्या करनी है, टेबल नंबर 8 में डिफरेंस कभी ना आए, और अगर डिफरेंस आए तो पॉजिटिव डिफरेंस आए, नेगेटिव डिफरेंस ना आए। सर पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब होता है कि टेबल 8A में कोई ऐसा आईटीसी है जो हमने अभी क्लेम नहीं करा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, हम उसे 22-23 में क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे आईटीसी को आपको टेबल नंबर 8C में दिखाना होता है और टेबल नंबर 13 में दिखाना होता है। आपको यहां पर 2 जगह ये आईटीसी दिखाना होता है। तो यहां पर आपको समझना है कि 8B का जो आईटीसी है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ रहा है 6B से। तो सर कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि टेबल नंबर जो ये 6 है, 6A में वो आईटीसी आता है जो मैंने 3B में क्लेम करा। जो मैंने 21-22 की 3B फाइल करी उसमें जो आईटीसी क्लेम करा वो आ गया मेरा टेबल नंबर 6A में। लेकिन 21-22 में कुछ आईटीसी 20-21 का भी था, अब मैं उस आईटीसी का क्या करूं? तो भाई अगर आपकी 3B के अंदर 21-22 की 3B में कुछ आईटीसी 20-21 का था और वहां पर टेबल नंबर 6A में दिखा रहा है, तो 6B में उसे बाइफरगेट करते समय उसे हटा दे, उस आईटीसी को हटा दे, नहीं तो आपकी टेबल नंबर 8 मिसमैच हो जाएगी। आपको ये बात यहां पर समझनी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कि भाई रिवर्सल के लिए आपको टेबल नंबर 7 का यूज करना है, लेकिन ऐसा मत कर देना कि 6B में आईटीसी भी कम ले लो और टेबल नंबर 7 में भी दिखा दो, तो 2 बार कम मत कर देना। ये चीज आपको सारी समझनी है। तो आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो या एनुअल मेंबरशिप ले सकते हो वेबिनार की, या जो हमने बुक बनाई है 108 पेजेस की बड़ी मेहनत करके, आप उसे पढ़ सकते हो। और अगर आपने उस बुक को 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे, तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर एक सवाल का जवाब और दे दो, HSN कोड वाला। इसके अलावा बाकी की जो टेबल है 15-16, ठीक है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, भरना चाहो तो भरो, नहीं तो कोई बात नहीं। टेबल नंबर 17 और 18 इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई के HSN की बात करती है। तो गवर्नमेंट ने कहा इनवर्ट सप्लाई का HSN मत दो, नहीं मांगते तुमसे, मतलब टेबल 18 को अभी हमने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। लेकिन जो टेबल नंबर 17 है आउटवर्ड सप्लाई के HSN की, ये मैंडेटरी है। अब आपको अपनी टर्नओवर के बेसिस पर देखना है कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको HSN समरी देनी है 4 डिजिट्स की। सर ये तो 4 लेता ही नहीं, 8 लेता है, नहीं भाई, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जब आप थोड़ी सी टेक्निक लगाओगे तो तब ये 8 डिजिट की जगह 4 भी ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो भी HSN आप सर्च कर रहे हो जिस भी चीज का, तो आपको देखना पड़ेगा वो HSN 8 डिजिट में आ रहा है तो फिर उसे एडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो भी HSN आ रहे हैं, चाहे वो गुड्स के हो चाहे वो सर्विस के हो, तो आपके सारे HSN आपको डालने। बाय डिफॉल्ट ये 8 डिजिट का उठा रहा है, अगर आप इसे एडिट करोगे तो 4 का भी ले लेगा। लेकिन आपको ये मैंडेटरी फाइल करनी है। कोई ये सोचे कि भाई नहीं मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, भाई कर दे, कल को नोटिस आ जाएगा। तो ये HSN वाइज आपको समरी देनी है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई सेल है, ठीक है ना, जो एग्जेम्प्टेड है, तो मेरे हिसाब से उसका HSN मत देना, क्योंकि यहां पर टैक्स मांगता और उस पर टैक्स नहीं लगता।
जब HSNY समरी दो तो ध्यान रखना जो भी आपने टैक्सेबल वैल्यू दी है उस पर जो टैक्स रेट है वो मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी 1 लाख की टैक्सेबल वैल्यू है और 12% का टैक्स रेट है तो आपने 12,000 की जगह 11,999 कर दिया या 11,900 कर दिया तो ये एरर दिखा देगा। तो आप उस एरर को ठीक करने के लिए उसका टैक्स देख लेना सही कैलकुलेट है। कई बार टैक्स सही कैलकुलेट भी होता है तब भी एरर आती है तो डेसिमल हटा लेना। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। तो हमने क्या करा है, जो हमारी ये बुक है और जो हमारी मैगजीन है, हमारी मैगजीन भी आपको पता है इस बार का जो मैगजीन का एडिशन है वो बेस्ट एडिशन है क्योंकि GSTR 9 के FAQ आ रहे हैं उसमें। तो आप मैगजीन भी ले सकते हो, आप बुक भी ले सकते हो, आप वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हो, आप पेड मेंबरशिप भी ले सकते हो और आप हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव भी ले सकते हो। जो भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं, जो भी वेबिनार हम देते हैं वो सारे के सारे हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में आते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। समय थोड़ा सा कम है तो सारी चीज़ें नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि किस कॉलम में क्या चीज़ आती है। अगर आप टेबल नंबर 12-13 की बात करोगे वो ITC से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा ITC? जो 21-22 का ITC। अगर आपने 22-23 में रिवर्सल करा तो टेबल नंबर 12 में जाएगा और अगर 21-22 का ITC अगर 22-23 में क्लेम करा तो टेबल नंबर 13 में जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेशन है, आप इसे करें और अपनी 9 को समय से फाइल करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और ये जो हमने 1 ईयर का मेंबरशिप दिया है, वेबिनार मेंबरशिप, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में भी बताना। और अगर जिन लोगों ने बुक ली है वो बताएं बुक कैसी लगी, मैगजीन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपना प्यार जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।